अब एक और खबर आ रही है कि भारत का बेहद करीबी माने जाने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी अब पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर हाथ मिलाने जा रहा है। खबर है कि 26 दिसंबर को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहली बार पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे से मुतालिक पिछले 2 दिनों में आप टीवी चैनल्स के ऊपर जो कुछ देख रहे थे, जो कुछ सुन रहे थे अखबारात के अंदर के जनाब कोई अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी, कुछ दिफाई मायदे होंगे, कुछ सरमायाकारी के होंगे, कोई मैशत के होंगे, पता नहीं क्या से क्या होगा। अब जो है वो सारी की सारी बीच चौराहे में इस सरमायाकारी और तारीखी दौरे की हड्डियां जो है बीच चौराहे में ठुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे इंडिया अपने आप को कन्वेंशनल आर्म्स सप्लायर समझने लगा है और कोशिश कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो एक आर्म्स सप्लायर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। जरूरत पड़ी, वाह 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 वाह, अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो सुन लीजिए आप लोग। ये कैसी बात हो गई यार। चलो सुनाओ वीडियो, पहले वीडियो सुना रहे हो कुछ? हाँ, एक वीडियो सुना। हाँ, मेरी माँ को तोप के गोले के साथ बांध कर भी हिंदुस्तान फेंक दिया जाए तो हम तैयार होंगे इंशाअल्लाह। मुझे नहीं पता वो कैसे महसूस कर रहे होंगे कि ये इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। ये माजरत इस लफ्ज़ पर वो सोच सकते हैं ज़हनी तौर पर कि यार ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे क्या लेना चाहते हैं जो इतनी मैं तो एक दौरे पर आया हूँ और वो भी उनका ज़ाती नोयत का दौरा है। ज़ाहिर है शुरू में उन्होंने थोड़ा सा टाइम इनको दे दिया जिसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं और वो आगे चल के आपको बताते हैं कि क्यों वो ज़ाती नोयत। और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह चीज़ें हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान 4 अरब डॉलर का जो असला है वो बेच रहा है लीबिया को। 4 अरब डॉलर का असला। जय हिंद दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट अल नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पूरा नाम है उनका, वो पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पे आए थे और गेस व्हाट कितने घंटे के लिए? सिर्फ 2 घंटे के लिए। और वो भी जबरदस्ती आधिकारिक दौरा इसको पाकिस्तानियों की तरफ से बना दिया गया। वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान का आधिकारिक दौरा वो करे। इसके पीछे की रियलिटी आप देखें दोस्तों कि वो आए हुए थे एक्चुअल में मारखोर मारने। मारखोर जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, पाकिस्तानी उसको हर साल जो दुनिया भर के रईस और बड़े शहजादे वगैरह हैं उनसे मरवाते हैं, बदले में $2 लाख $3 लाख लेते हैं। सो उस काम से आए हुए थे। बट पाकिस्तानियों ने इतना प्रोटोकॉल दे दिया तो फिर ले फाइटर जेट्स और फिर आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग उतर गए स्वागत में। सो इसको 2 घंटे का एक आधिकारिक दौरा इसको बना के फिर खत्म किया गया। पाकिस्तानियों को ताक थी कि कहीं 2-4 बिलियन की भीख ही ना मिल जाए डिफेंस समझौते के तौर पे, बट कोई डिफेंस समझौता नहीं हुआ ना। कोई जितनी हाइप बनाई थी कि पाकिस्तान जैसे सऊदी के साथ डील हुआ वैसे यूएई भी डील करेगा, कुछ नहीं हुआ। वो आए, 2 घंटे हालचाल पूछा, इसके बाद मारखोर मारने गए, देन वो उसी दिन रवाना भी हो गए 3-4 घंटे में। सो पाकिस्तानियों की एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। इसलिए जो बड़े बड़े पाकिस्तानी पत्रकार हैं कुछ तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ आईएसआई आसिम मुनीर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कुछ लोग वीडियोज ही नहीं बना रहे हैं। अब तक यूट्यूब पे कमर चीमा जैसे पत्रकार के वीडियोज आ जाते, बट नहीं है, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे कि आए थे तो कुछ देख के क्यों नहीं गए और मारखोर मारने आए थे तो इतने लोग स्वागत में क्यों चले गए। अब जनाब पता ये चला है कि वो सदर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के दौरे पर आए। वो नूर खान एयर बेस पर उतरे। नूर खान एयर बेस की जो उनका जो वो मेहमान खाना कह लीजिए या जहाँ पे जो वेटिंग लाउंज है वहां पे जाके वो तशरीफ फरमा हुए। वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी कैबिनेट ने, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर जो अगले मनाजर आए कि जनाब वो वापस अपने जहाज में बैठे और रवाना हो गए। इस्लामाबाद पूरा जो है वो आज तालीमी इदारे बंद किए गए थे। तमाम अदालतें, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तमाम को छुट्टी दे दी गई। तमाम इस्लामाबाद शहर, मार्केटें, मराकज तमाम के तमाम बंद थे। वो शहर जिसके अंदर एक रोज में अगर कोई एहतजाजी मुजाहरा करना चाहे प्रेस क्लब के बाहर, या जो एक दिन कोई रैली निकालना चाहे या जलसा करना चाहे, चाहे वो फलस्तीन के हक में हो, चाहे वो आईने पाकिस्तान के हक में हो, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया के हक में हो या कश्मीरियों के हक में, तो इजाजत नहीं दी जाती कि जनाब, और कोई नामालूम अफराद दरखास्तें लेके पहुंच जाते हैं आला अदालतों के अंदर गए, जनाब ये हमारे कारोबार मुतासर होंगे, इनको बंद किया जाए या शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए जलसे जुलूस मुजाहरों को। अब पूरी की पूरी रियासती मशीनरी ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया और जिनके लिए बंद किया उन्होंने एयरपोर्ट से एक कदम बाहर रखना जो है वो गवारा नहीं किया और वो आए, नूर खान एयर बेस पर ही रहे,
वहीं से वो वापस चले गए। करोड़ों की तैयारियां थी, 3 दिन की तैयारियां थी इनकी, ड्रेस रिहर्सल करते रहे, लेकिन अब ये दावे इनके आ रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल के घर फंक्शन पे हाजिरी लगाने आए थे। अच्छा, सवाल ये पूछना चाहिए कि हाजिरी लगाने के लिए फिर सरकारी हैसियत में क्यों? पाकिस्तान तो उनका आना जाना लगा रहता है। सऊदी अरब, अरब अमारात के शहजादे आपको पता तलोर के शिकार भी आते हैं। रहीम यार खान में भी जनवरी में इनकी मुलाकात हुई, 2-3 दफ़ा शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जाके मिल भी चुके हैं। अब हुकूमत ने यह दावा किया हुआ था कि ये दौरा इन्वेस्टमेंट का है, एनर्जी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, डेवलपमेंट का है, IT का है, सबसे बढ़कर अरब अमारात के वीज़ों का। वो एयरपोर्ट से ही नहीं निकले। आर्मी चीफ रिसीव कर गया, 21 तोपों की सलामी देते रहे, पूरे मुल्क में छुट्टी दे दी, अरब अमारात के झंडों से पूरा इलाका सजा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तिजारत, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कोई करोड़ों अरबों के रियाल का उन्होंने दावा तक नहीं किया। तो वो हर साल आते हैं शिकार के लिए, रहीम यार खान के करीब, वहीं पर इस दफ़ा भी आए थे। इन्होंने उनसे ज़ाहिर है इस दफ़ा रिक्वेस्ट की कि पहले आप इस्लामाबाद आ जाएं। वो इस्लामाबाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो इन्होंने ये जो कुछ भी वो जहाज़ वगैरह लगाए, वो ख़ुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, मतलब मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि अपना मुल्क है, फिर तकलीफ़ होती है ख़ुद को, लेकिन ये किस तरह के लोग हैं ये? मतलब मेरा एक दौरा जो मेरा शायद ज़ाती उनका शिकार के लिए, दूसरी चीज़ उसको ये क्या शेप दे रहे हैं। बहरहाल सदर के हमरा वज़रा, सीनियर हकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी मौजूद था। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। केड़ा तबादला ख्याल? वो तो थोड़ी देर के लिए रुके, वो आए, नूर खान एयरबेस के ऊपर उतरे, इन्होंने उन्हें रिसीव किया, एक कमरे में गए, थोड़ी देर के लिए वहाँ मुलाकातें हुई। डिग्निटरीज आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो बाहर जा रहे हैं, उनकी वहाँ बहुत पजीराई हो रही है। तो इससे साबित होता है कि दुनिया हमें बाजू खोल के मिल रही है। क्या हम खुद भी तैयार हैं अपने उन झगड़ों से निकलने के लिए जिसकी हमें आदत हो चुकी है, DNA का हिस्सा बन गया वो हमारे, क्योंकि 50s में, 60s, 70s, 80s, 90s और पिछले 20-25 साल में हमने सिर्फ एक्सेल किया तो अपने आप से लड़ने में किया है। अब बस करें लड़ना, दुनिया मान रही है हमारी ताकत, हम आपस में लड़ना बंद करें और आगे बढ़े, इस मुल्क की मईशत मजबूत करें, गवर्नेंस बेहतर करें और तमाम दूसरे शोबों को भी ऐसा ही बनाएं जैसा हमारा दिफाई शोबा है, बल्कि उससे भी बेहतर बनाएं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वही चलाएगी हमारी मिलिट्री मशीन को भी। और आज इस पर बात करूंगा। एक तो ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां पे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो बात की है वो बड़ी अहम है, और उसमें उन्होंने उसी नार्को पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस की बात की है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं। उस पर मैं बात करूंगा। फिर एक मुफाहमत को रास्ता मिल रहा है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ मामलात पे बेहतरी आ रही है, उस पर मैं तफसील से आपको बताऊंगा बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, और सियासी जमातें में अब डायलॉग पे तैयार है। फिर UAE के प्रेसिडेंट MBZ इनको कहते हैं मुख्तसरन, जैसे MBS मोहम्मद बिन सलमान, इस तरह MBZ हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नहियान। तो वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं कल जुमे को, एक दिन के लिए।